देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। खुद गया हूं, ज़मीन पर गया हूं, अकेला पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है, तो जो जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरीके से लोग बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, तो विश्वास है कि इस चरण में भी प्रदर्शन हम लोग अच्छा रहेगा। एक बात स्पष्ट है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, जिसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों चरण ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। तीसरा चरण इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और जो अगली सरकार बनेगी वो एक विकास की सोच रखने वाली, जो 15 साल से जो बिहार में से पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल हुए हैं, किसानों की जिस तरीके से समस्या और बाढ़, खास तौर पर मुझे लगता है कि इस बार जो सीमांचल के इलाके जहाँ पर ये मतदान हो रहा है, लोग इस बाढ़ को भी याद रखेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल के कार्यकाल में बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं और होते रहे हैं, और आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री ने एक बार कुछ ऐसा नहीं बताया कि अगले साल उनकी बाढ़ को रोकने की उनकी क्या सोच रहेगी या क्या रोड मैप रहेगा। तो मुझे लगता है तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता मतदान करेगी। बस ये आग्रह इतना ज़रूर करता हूँ कि ज़रूर निकलें, घर से बाहर जाएँ, मतदान करें, आपका अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और यही मौका है कि बिहार के अगले 5 साल को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, पिछले 15 सालों से बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाएं और मतदान करें। कल जो बयान आया मुख्यमंत्री का, मेरा ये आखिरी चुनाव है, क्या सिद्ध? देखिए, अपनी हार को कबूलने के तौर पर इसको देखा जाएगा और क्या। जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते थे कि जब तक जनता चाहेगी मैं जनता की सेवा करूंगा, जब तक जनता, तो इसका मतलब अगर आप सेवा करने से मना कर रहे हैं तो इसका मतलब जनता ने आपको मना कर दिया। और ये जिस तरीके से हार की कगार पर मुख्यमंत्री आज की तारीख में खड़े हैं, एक बात स्पष्ट है कि जितना आक्रोश मुख्यमंत्री को इस बार चुनाव में झेलना पड़ा, ना सिर्फ नारों के तौर पर, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, वह जिस तरीके से लोगों ने उनके मंच पर प्याज और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेंकी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब बिहार में अब उनका अस्तित्व बचा नहीं है। और जिस तरीके से मझधार में ही उन्होंने संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी, तो ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं इस बार निराश हो चुके हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। पार्टी का अस्तित्व, मुख्यमंत्री का संन्यास लेना मतलब जनता दल यूनाइटेड का समाप्त होना, और जब जनता दल यूनाइटेड ही अब आज की तारीख में समाप्त है, तो इस फेज़ में प्रत्याशियों को मत देने का मतलब ही क्या? तो मतलब वो बर्बाद करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जनता आज की तारीख में इतनी समझदार है कि किसको जिम्मेदारी देनी है, जवाबदेही देनी है अगले 5 साल की, इस बात का जनता ने मन बनाया हुआ है। और हाँ, मुख्यमंत्री अगर ये सोच रहे हैं कि संन्यास लेने से या एकांतवास में चले जाएंगे तो जो जांच हो रही है उसकी आंच उन तक नहीं पहुंचेगी, यह संभव है। जिस तरीके से आपने देखा कि कल उनके काफ़ी करीबी लोगों के ऊपर तक ईडी की भी अब आंच आ गई है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये अपने में दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो, जितने ऐसे विषय हैं, और बल्कि इंक्लूडिंग बाढ़ राहत में हर साल जिस तरीके से ये पैकेजेस की घोषणा करते हैं, मुझे लगता है बिहार एक ऐसा प्रदेश होगा जहाँ पे हर साल आप बाढ़ राहत का पैकेज देते हैं। भाई क्यों नहीं परमानेंट सोल्यूशन बनता है? क्यों नहीं आप तटबंध ऐसे बनाते हैं जो कि चलें, बनाते हैं, एक बरसात नहीं होती उससे पहले तटबंध आपके टूट जाते हैं, और फिर अगले साल आप एक नई घोषणा करेंगे बाढ़ राहत के लिए। तो ये जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार इन्होंने अलग अलग माध्यम से इन्होंने बना रखे हैं, और उसकी जांच अब शुरू हो गई। कल जिस तरीके से ईडी भी अब इसमें इन्वॉल्व है, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री ने जो किया है उसका फल उनको भोगना पड़ेगा।